हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोग किसको बोलेंगे? दोज रिएक्शंस in which two or more substances combine to form a single substance are known as combination reaction। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं रिएक्शन। अब देखिए एग्जांपल देते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल H2 + Cl2 का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा HCl। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर एक यहाँ पे 2 ले लिए, तब 2 हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल लेते हैं Fe + S। तो फॉर्मेशन हो जाएगा FeS। यहाँ पे Fe क्या है? आयरन, और S सल्फर। इस दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया? आयरन सल्फाइड का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि पूछा जाता बहुत टाइम्स एग्जाम में। वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन। तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? CaCO3 + वाटर। इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप लोग सभी देखे होंगे कि हम लोग अपने घरों को जब बनाते हैं तो दीवार पे चूना लगाते हैं। चूना पुताई करते हैं दीवार का, व्हाइट स्वॉर्डिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। इस प्रोसेस को हम लोग व्हाइट वॉशिंग के नाम से ही जानते हैं। तो जब दीवार पे चूना लगाया जाता है, ये जो कि एक एक्वस फॉर्म में होता है, इसमें पानी ऐड कर देते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग अपने घरों के दीवार पे अप्लाई करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारे दीवारों पे बनता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दीवारों का रंग सफ़ेद कर देता है और काफ़ी शाइनी बना देता है। लेकिन जब भी चूना हम लोग लगाते हैं दीवारों पे तो क्या अचानक चूना लगाएं अभी तुरंत सफ़ेद पूरा हो गया दीवार और शाइन करने लगा? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होने में इसको 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। और ऐसा क्यों 2 से 3 दिन क्यों लगता है? 2 से 3 दिन इसलिए लगता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। इसलिए तुरंत से साइन नहीं आता दीवार पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तुरंत से क्यों नहीं आता है? तो यही कारण है, तुरंत साइन नहीं आता। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम लोग कॉमन यही देखें कि दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा रिएक्शन की तरफ, और वो लेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में स्प्लिट कर जाता है, यानी दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। CaCO3 को जब हम लोग हीट करें तो ये CaO और प्लस CO2 बनेगा। ये क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट किए तो ये डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल कंपाउंड है और जब उसको हीट किए तो डिकम्पोज करके ये दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग सोडियम क्लोराइड और ये लिक्विड फॉर्म में लेते हैं हम लोग मोल्टेन। सोडियम क्लोराइड जैसे नमक के रूप में जो हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन ये जब इसको मोल्टेन स्टेट में लेंगे यानी पिघला हुआ स्टेट में, और इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तब ये सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में, यहाँ पे क्लोरीन गैस के फॉर्म में होगा जबकि सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो कि एक सिंगल कंपाउंड है और जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो ये दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेज में टूट गया, सोडियम और क्लोरीन में, और सोडियम जहां पर सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन गैस के फॉर्म में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूजेज पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज बताइए, ये भी एक यूज है। देखिए तीसरा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब ये एल्यूमिनियम जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है और प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं एल्यूमिनियम का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 3 है, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6 हो गया, लेकिन उधर ऑक्सीजन 2 है, उधर भी हमको ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा 6, अब हो गया 3 3 6। एल्यूमिनियम इधर 4 है लेकिन इधर 1 ही है, यहाँ पे 4 दे दिया और एल्यूमिनियम सारा बैलेंस हो गया। देख सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम 2 3 4 एटम्स, ऑक्सीजन का 2 3 6 एटम्स, यानी एल्यूमिनियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और इधर भी एल्यूमिनियम 4 और ऑक्सीजन 6 हो गया। हम लोग इसमें क्या देखें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो ये क्या किया, डिकम्पोज किया, किसमें, एल्यूमिनियम में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल कंपाउंड था, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो 2 अलग अलग सब्सटेंसेज में टूट गया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। और इस दोनों रिएक्शन में हम कॉमन क्या देखें, इस दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन है, इस दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कॉमन देखें हम लोग, कॉमन ये देखें कि दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान हमें एक मेटल प्राप्त हुआ, यहाँ पे सोडियम मेटल प्राप्त हुआ और यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल प्राप्त हुआ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी मेटल क्लोराइड में से या मेटल ऑक्साइड में से मेटल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड, ये एक मेटल क्लोराइड है, सोडियम एक मेटल है, तो इसका क्लोराइड क्या होगा, मेटल क्लोराइड। तो सोडियम मेटल क्लोराइड में से हम लोग सोडियम एटम को प्राप्त किए। उसी तरह Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है,
तो इस मेटल ऑक्साइड में से हम लोग एल्यूमिनियम मेटल को प्राप्त किए। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मदद से हम लोग किसी भी मेटल क्लोराइड से या मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना, पूछा जाता है। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये जितना भी अभी 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, ये किसके प्रेजेंस में हुआ था? डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अब ऐसा एग्जांपल लेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो कि लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो देखो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और क्या करेंगे, इसमें हम लोग लाइट अप्लाई करेंगे। लाइट अप्लाई करेंगे तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर मेटल और साथ ही साथ ब्रोमीन में टूट जाएगा। ब्रोमीन जो कि एक गैस है, सिल्वर जो कि सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड में को लाइट प्रोवाइड करवाएं तो वो सिल्वर ब्रोमाइड टूट के किसमें आ गया? सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। तो आप देख सकते हैं हम लोग ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किस मैकेनिज्म के द्वारा? तो लाइट। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो हीट के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप ऑफ रिएक्शन के तरफ। अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions। यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का स्थान ले लेता है उसके कंपाउंड में, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसलिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मेटल, तो फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर का। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट क्या है बाबू? ये कंपाउंड है और जिंक क्या है? एक एलिमेंट है। तो देखो ये जिंक एलिमेंट जो है वो इस कॉपर सल्फेट कंपाउंड में से कॉपर को हटा दिया और कॉपर का जगह कौन ले लिया? जिंक। देखो पहले यहाँ पे कॉपर था, अब उसकी जगह पर कौन आ गया? जिंक। तो हम लोग क्या देखें कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का स्थान ले लिया और इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। अब हमारे मन में ये सवाल होगा कि जिंक ही आखिर कॉपर का जगह क्यों लिया? कॉपर को क्यों हटा पाया जिंक? कैसे ले पाया? कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्थान तभी ले पाएगा, उसको डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब वो दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव हो। यानी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और प्लस जिंक लेते हैं, सॉरी प्लस Cu लेते हैं, कॉपर लेते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 2 टाइम्स और प्लस सिल्वर। देखो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? कॉपर का, कॉपर नाइट्रेट का और सिल्वर का। तो हम इसमें क्या देखें? सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है और कॉपर एक एलिमेंट है, और सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड में से कॉपर जो है वो इस सिल्वर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी इसका जगह पे वो कॉपर आ गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, यानी सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है, इसलिए कॉपर इस सिल्वर को हटा के खुद उसके साथ आ गया।
अब और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी वैसे रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और कैसे आयंस को एक्सचेंज करके और दो नए कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और प्लस Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है किसका फॉर्मेशन होता है? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या देखें हम लोग? दोनों कंपाउंड से रिएक्टेंट साइड में देखो, ये दोनों कंपाउंड्स बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट किया, लेकिन कैसे रिएक्ट किया? बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। इन दोनों कंपाउंड में आयन कौन है बाबू? जैसे देखो कैसे एक्सचेंज हो, इस बेरियम क्लोराइड में से, बेरियम क्लोराइड जो है ये अपना क्लोराइड आयन किसको दे दिया? सोडियम सल्फेट को दे दिया। तो क्या फॉर्मेशन हो गया? ये बेरियम क्लोराइड अपना क्लोराइड आयन दे दिया सोडियम सल्फेट को। तो सोडियम सल्फेट के साथ ये क्या किया? और ये सोडियम सल्फेट जो है ये अपना सल्फेट आयन किसको दे दिया? बेरियम क्लोराइड को। तो देखो बेरियम क्लोराइड के साथ जो क्लोराइड आयन था अब वो चला गया है सोडियम के साथ, और सोडियम के साथ जो सल्फेट आयन था वो चला गया अब बेरियम के साथ। तो हम देख सकते हैं दोनों क्लोराइड आयन जो है, ये आयंस जो है क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, ये दोनों एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और प्लस NaCl। तो किसका फॉर्मेशन होगा? सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट। देखो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के ये दोनों कंपाउंड के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो ये दोनों एक दूसरे का आयंस एक्सचेंज कर लिया, अपना आयंस दूसरे को दे दिया और दूसरा अपना आयंस पहले वाला को दे दिया। देखो ये पहला वाला जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ये अपना नाइट्रेट आयन किसको दे दिया? सोडियम को। और ये सोडियम क्लोराइड अपना जो है क्लोराइड आयन किसको दे दिया? सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो अब सिल्वर के साथ आ गया क्लोराइड आयन क्योंकि सिल्वर वाला दे दिया है, और इसके साथ आ गया नाइट्रेट आयन। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, यानी सिल्वर नाइट्रेट अपना नाइट्रेट आयन दे दिया सोडियम को, और सोडियम क्लोराइड जो है अपना क्लोराइड आयन दे दिया सिल्वर को। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक्स। अब अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ।